क्वेश्चन नंबर 4, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, जो टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू 9C/5 प्लस 32 द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला खंड है टेम्परेचर T फॉर 0। अब देखो यहां पे इक्वेशन है आपके पास T फॉर C, T का वैल्यू C के लिए है 9C/5 प्लस 32। अब इसमें आप C की जगह 0 प्रतिस्थापित करेंगे तो 9 इंटू 0/5 प्लस 32, तो इसका जो पहला पद होगा ये एब्सेंट हो जाएगा या पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 32 ये आएगा 32। दूसरा है C जो दिया हुआ है 28, तो 28 पे फॉरेन का वैल्यू पूछ रहा है, तो 9 इंटू 28/5 प्लस 32। अब इसको इवेलुएट करोगे तो ये आ जाएगा 252 प्लस 160/5, तो ये आ गया 412/5। तीसरा T का वैल्यू दिया है इसमें -10, तो -10 इसमें प्रतिस्थापित करिएगा तो ये कैलकुलेशन देख लीजिए। -10/5 ये हो जाएगा -2, 9 इंटू -2 -18 हो गया, प्लस 32 ये आ गया 14। और लास्ट में क्या किया है कि सेल्सियस टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है और फॉरेन का C से लिखा हुआ है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें सेल्सियस टेम्परेचर का वैल्यू जो है वो 212 है, 212। तो ये आ जाएगा 9C/5 प्लस 32। इसमें वैल्यू प्रतिस्थापित कर दीजिए तो 9C/5 जो होगा इसको इस साइड में लाके सब्ट्रैक्ट करिए, ये आ जाएगा 180। अब C का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 180/9। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कैंसिल करेंगे इसमें, तो ये वैल्यू आ जाएगा 100। तो सेल्सियस टेम्परेचर जो होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यही इसमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट और इसके सारे खंडों में हमें केवल परिसर ज्ञात करना है, रेंज ज्ञात करना है। तो फलन दिया है इसमें 2 - 3x, इसके साथ x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और एक वास्तविक संख्या है। अब आपको परिसर मतलब रेंज ज्ञात करना है 2 - 3x का। तो शर्त इसमें देखिए स्टार्टिंग में ही दिया है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसी से हम लोग प्रारंभ करेंगे। x ग्रेटर देन 0। अब फलन में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों पक्षों में, तो 3x राइट साइड में 0 है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3x ग्रेटर देन 0। अब यहां पे फलन में -3x है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो जब आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी जो है मतलब लेस देन ग्रेटर देन में बदलता है और ग्रेटर देन लेस देन में बदलता है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दे दूं, -3 छोटा है 2 से। अब इसके दोनों पक्षों में अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डबल निगेटिव होके प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो बाएं साइड में आ गया 3 और दाएं साइड में आ गया -2। अब आप कौन सा साइन लगाओगे, तो लेस देन की जगह कौन सा साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन का, बड़ा है। तो उसी प्रकार इसमें आप इनइक्वलिटी बोलते हैं रिवर्स हो जाता है, मतलब लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाता है और ग्रेटर देन लेस देन में। अब दोनों पक्षों में 2 ऐड कर दीजिए, तो -3x + 2 लिखिए या 2 - 3x लिखिए। देखो यहाँ पे x का साइन पहले ही बदल चुका है तो इसमें कंफ्यूजन होता है। आप इसको ऐसे देखो कि -3x + 2 लिखना या 2 - 3x लिखना, एक ही चीज है, लेस देन 2। और ये जो है आपका फलन है 2 - 3x, तो फलन जो है वो लेस देन 2 हो गया। अब लेस देन 2 कहां से स्टार्ट होगा भाई वास्तविक संख्या में, माइनस अनंत से कहां तक आएगा, लेस देन 2 तक आएगा। तो -∞ से 2 तक रहेगा, लेकिन दोनों साइड में खुला अंतराल होगा, मतलब ओपन इंटरवल होगा। तो इसका परिसर मींस रेंज आ गया आपका ओपन इंटरवल -∞ टू 2, वही ओपन इंटरवल खुला अंतराल। इसका दूसरा खंड देखो, फलन है
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स जो है एक वास्तविक संख्या है, तो इसका हमें परिसर ज्ञात करना है, जिसका तात्पर्य रेंज ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे सिंस, चूंकि यक्स जो है वो वास्तविक संख्या है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब यक्स वास्तविक संख्या है तो सारे वास्तविक संख्याओं का जो वर्ग होता है वो कहां से शुरू होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और वास्तविक संख्याओं की परिभाषा भी ऐसे है, किसको आप वास्तविक संख्या बोलेंगे, वे सारी संख्याएं जिनका वर्ग जो है वो नॉन निगेटिव होता है, वो वास्तविक संख्या है, या 0 से प्रारंभ होता है, 0 ऑनवर्ड्स होता है, 0 से लेके आगे तक जाता है। अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और फलन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसमें जब आप 2 ऐड करेंगे दोनों पक्षों में तो ग्रेटर देन 2 हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो ये 2 से स्टार्ट होगा, तो एफ ऑफ एक्स वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इंटरवल अंतराल कहां से शुरू होगा, 2 से, और इस पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो बंद अंतराल होगा, मतलब क्लोज इंटरवल होगा, और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, अपरिमित तक जाएगा। तो इस पे फाइनाइट और इनफाइनाइट पे कभी भी बंद अंतराल नहीं लगता, ये इसका परिसर आ गया। फलन है, इसको यक्स अपॉन 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और यक्स जो है यहां पे एक वास्तविक संख्या है। अब इसका परिसर अगर हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो मान लेंगे y जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो y जो है वो हो गया यक्स अपॉन 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब इसमें आपको y का वैल्यू ज्ञात करना है, और यहां पे देखो सिस्टम थोड़ा सा बदलेगा, ये राइट हैंड साइड में लीनियर भी है, रैखिक भी है और द्विघाती भी है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, y प्लस यक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू यक्स, इसको एक तरफ लेके आइए, तो y इंटू यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसमें देखो नॉर्मल कंडीशन है, ये यहीं पे क्लियर था कि जब आप इसको y माने थे तो y का वैल्यू देखो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू सिंस x क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो इसका जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a का वैल्यू यहां पे y, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू y। तो x का वैल्यू यहां से प्राप्त हो जाएगा -b, b की जगह ऑलरेडी -1 है, तो ये हो जाएगा +1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर 1 -4, a का वैल्यू y और c का वैल्यू भी y है, अपॉन 2a का वैल्यू है y। अब देखो x की वैल्यू में यह आ गया 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। तो पहली ही शर्त आ गई कि y
जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि y अगर 0 होगा तो x का वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब क्योंकि x जो है वो वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है, तो 1 माइनस 4y² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 2y, इसको फैक्टराइज कर लो, और 1 प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसका साइन स्कीम बना लीजिए, -1/2 +1/2, और इसके साथ 0 एब्सेंट है तो यहां पे 0 पे होल बना दिया जाएगा y की वैल्यू पे, इसको हटा दीजिए। साइन स्कीम में ऐसे दिखाएंगे, किसी विशेष संख्या को हटाना होता है तो संख्या रेखा से उसकी जगह होल बना दिया जाता है, तो ये एब्सेंट हो गया, जिसका तात्पर्य है y से 0 अनुपस्थित हो गया। अब इसमें इसका वैल्यू चेक कर लीजिए अंतराल के हिसाब से, तो पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव में क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहां पे पहला -1 ले लीजिए, -1/2 के पहले, तो -1 लेंगे तो ये देखो 1 माइनस 2 इंटू -1, यह आ जाएगा 3, और ये 1 माइनस 2 -1, तो ये आ गया निगेटिव। पॉजिटिव इंटू निगेटिव आ गया, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो ये वैल्यू आ गया निगेटिव। दूसरा -1/2 और 1/2 के बीच का कोई वैल्यू लेंगे तो 1/3 ले लीजिए, 1/3 लेंगे तो 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 1/4 ले लो, तो 1 माइनस 1/2, ये -1/2 करेंगे तो ये प्लस आएगा, और 1 प्लस 1/2 ये भी प्लस आएगा, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया वैल्यू लेने पे। तो यहां पे दूसरे अंतराल में, पहले अंतराल में ये माइनस है, दूसरे अंतराल में प्लस है, और तीसरा अंतराल 1/2 के बाद है, तो 1/2 के बाद आसानी से आप 1 ले सकते हैं। 1 लेंगे यहां पे तो 1 माइनस 2 -1, और 1 प्लस 2 3, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हो गया, तो निगेटिव और पॉजिटिव ये फिर से निगेटिव आएगा, तो फिर से ऋणात्मक आ गया, तो इसका साइन स्कीम जो होगा वो बना लीजिए। ऐसे ये साइन स्कीम बनाते हैं, निगेटिव के लिए नीचे की तरफ और पॉजिटिव के लिए ऊपर की तरफ। और हमको वैल्यू कौन सा चाहिए, y का वैल्यू चाहिए जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 में y कहां से कहां तक है भाई, -1/2 से +1/2 तक है। यहां पे देखो इक्वल टू का साइन लगा है, तो -1/2 और +1/2 शामिल होगा, लेकिन यहां पे एक नंबर जो है वो एब्सेंट हो रहा है, वो बिगनिंग में लिखा है यहां पे y कैन नॉट बी 0, तो इसमें से एक नंबर को हटाया जाएगा, ये इसका आ जाएगा परिसर रेंज।